ओम शांति। आज 23/11/20 की साकार महाभारत। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाबा के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसे ही चलती। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते हैं तो बाबा समझते ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने ये किसको लाया? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला जो खुशी में डांस करना चाहिए। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बाबा बोले, मीठे मीठे बच्चों ने गीत तो सुना ना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, फिर से आकर के हमारे दुख हर रहे हैं, सुख दे रहे ना। तो ये सारी दुनिया दुखी है ना, क्योंकि ये कलयुगी पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया में नए घर में सुख होगा ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो कि शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते, जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर के राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ा करके आप समान सर्जन बनाएगा। अच्छा, डबल सरताज बनने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सरताज बनाए? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सरताज कृष्ण को रख दिया है, परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे ये कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते, जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं, इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार, सारी बत्तियां हैं। कोई गिनती कर ना सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जा करके फिर लौट भी आवे। इतना दूर जा भी तो नहीं सकते ना। तो पापा कहते हैं क्योंकि बहुत दूरी होती है लौटने के लिए, अच्छा पेट्रोल पहले से ही लेकर जाते हैं। अभी तो बाबा तुमको अपना अंत दे रहे ना। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती, कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी ना तो रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकलकर दूसरे गर्भ में जाकर प्रवेश कर लेती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब है लंदन में, तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति में गाई हुई है ना, तो बच्चों को गर्भ से निकला और मालिक बना, बारिश हो गया है। फिर बाबा ने कहा, देखो रात को जब सोते हो तो ये ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में ही सो जाते हैं। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मज़ा आता। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए बाबा की याद में अगर सोएंगे। फिर बाबा ने कहा, देखो मीरा को साक्षात्कार हुआ ना, बैकुंठ में चली थोड़ी गई थी, बैकुंठ के सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो बैकुंठ का मालिक बनने की। इस समय तुम जानते हो बाबा आया है हमें बैकुंठ का मालिक बनाने के लिए। ये भी किसको पता ही नहीं है कि बाबा कैसे विश्व का मालिक बनाते हैं। तो इसलिए उठते बैठते बस बाबा को याद करो। कहते योग नहीं लगता, योग अक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाबा को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते, मामी कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे फिर तुम आत्माओं का बारात निकलेगी, जैसे मक्खियों की बारात होती है। यह भी शिव बाबा की बारात है। शिव बाबा के पिछाड़ी में सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी, बाकी शरीर तो खत्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे।
सेकंड पॉइंट, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना, अथय खुशी में रहना, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना है कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे ही की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो, सर्व कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर रहो, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त भी बन जाएंगे। स्लोगन है, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग होता है। इसलिए किसी भी चीज़ का हमें भान नहीं रखना है। मान शान साधन जितने भी हैं सबका त्याग करके स्वयं को महान योग्य हमें बनाना है और सारा दिन यही संकल्प रखना है कि मैं त्रिकालदर्शी सफलता मूर्त आत्मा हूँ। क्योंकि जब हम अपने तीनों कालों को जानेंगे और सारा दिन हम मेहनत करेंगे सोमान के आधार पे कि मैं तीनों कालों को जानते हुए जो भी कर्म करूँगी वो सब श्रेष्ठ ही कर्म होंगे, तो हमें अवश्य ही सफलता अपने हर कार्य में प्राप्त होगी। ओम शांति, ओम शांति।